कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं घर की जो हमारी किचन होती है उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो जाने अनजाने में हमारे से कुछ गलतियां हो जाती हैं या कुछ चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो उससे जो लक्ष्मी का जो प्रवाह है जो पूर्ण रूप से नहीं हमको मिल पाता। और ऐसा स्कैनिंग में देखा गया है जब एनर्जी रीड करते हैं तो जो भाग्य सेक्शन है यानी कि 9th सेक्शन और 5th सेक्शन और 11th सेक्शन, ये तीनों भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो घर की किचन जो है बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, बहुत मजबूत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। 9 पॉइंट्स हैं, मैं आपको लिखवाऊंगा और समझाऊंगा भी, और सही ढंग से अगर इसकी पालना करी जाएगी तो एकदम से पूरे परिवार में जो है निखार आ जाएगा। जैसे मैं उपाय देता रहता हूं जहां पर, तो वही अनुभव मैं आपसे शेयर करता हूं वीडियो के माध्यम से। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए, समझिएगा इन सभी 9 पॉइंट्स को और इनकी जो अहमियत है उसको ध्यान रखिएगा, तभी जो है आप पूर्ण लाभ ले पाओगे। पहला है नमक, हल्दी, दूध, आटा, चावल और सरसों का तेल कभी भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं होने चाहिए आपकी किचन में। तो जब भी इन्हें लाएं तो हमेशा दुगनी मात्रा में ही लेकर आएं। देखिए, नमक, हल्दी, दूध, आटा, चावल, सरसों का तेल, ये पूर्ण रूप से खत्म होने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब आपको ऐसा लगे कि बस ये कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, खर्च हो जाएगा पूरा, तो पहले ही आप मंगा लीजिए। या अगर ऐसी सुविधा हो, मान लीजिए जैसे नमक है तो नमक, हल्दी, दूध ये सब जो है अधिक मात्रा में मंगा लीजिए। जैसे दूध तो रोजाना का हो गया, और बाकी उसके अलावा जैसे सरसों का तेल है, नमक है, हल्दी है, ये 2-2 पैकेट मंगा लीजिए। मतलब एक प्रकार से इसका स्टॉक होना चाहिए, ये पूर्ण रूप से खाली नहीं होने चाहिए। तो उससे जो किचन से जो एनर्जी निकल के जो पूर्ण रूप से पूरे घर पर कृपा करती है वो कटती है। तो इन चीज का ध्यान रखेंगे, ये पहला पॉइंट है और सिंपल है, केवल आदत बनानी है आपने और ये जो है आपकी बहुत सारी जो रुके हुए काम है वो कंप्लीट होने लग जाएंगे। दूसरा लिखिए, अपनी गृहस्थी के शुरुआती समय के तवे को, अपनी गृहस्थी के शुरुआती समय के तवे को कभी भी किचन से बाहर नहीं करें। अगर संभव हो तो समय अनुसार उसको प्रयोग में लाते रहें। घर जो होता है गृहस्थी से ही होता है और गृहस्थी का ही घर होता है। तो शुरुआत के समय पे जिस पे हम रोटी बनाते हैं, तवा, जो शुरुआती समय में जो तवा मिलता है हमारे को, जो शुरुआती समय में जब आपकी गृहस्थी शुरू होती है, मतलब जब आपके बच्चे नहीं होते उस समय, जब नई नई शादी हुई होती है, तो ऐसा मैंने देखा है कि कुछ समय बाद जो है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है क्योंकि लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी के पैर पड़ते हैं, तो जो पुरुष है वो प्रगति करता है उसके भाग्य से, लक्ष्मी के चरण पड़ने से, तो वो तवा जो है वो हटा देते हैं। तो ऐसा हमारा अनुभव है कि वो तवा जो होता है, जो पहले पहले का तवा होता है, वो बहुत ज़्यादा भाग्यवान होता है, एक प्रकार से बहुत अच्छा भाग्य का सपोर्ट करता है आपको। तो वो तवे को किचन में ही आपने रखना है। और कभी कभार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा ही उसको करना है, कभी कभार उस पर कुछ ना कुछ आप बना लीजिए करिए और उसको प्रणाम इत्यादि कर लीजिए करिए। बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है ये। जब आप करेंगे इसको और निकालिए उस तवे को, प्रयोग कीजिए, पता लगेगा आपको फिर। तीसरा लिखिए, प्रातः समय, भोर के समय, सुबह का जो समय होता है, पहली रोटी बनाने से पहले मां अन्नपूर्णा के मंत्र से पूर्ण गरम तवे पर, जब तवा अच्छा गरम हो जाए, दूध की छींटे मारकर ही रसोई पकाएं। तवा आपने चढ़ा दिया, गरम हो गया,
दूध है, जैसे मैंने पहले पॉइंट में क्लियर कर दिया, पहला जो उपाय आपको समझाया है या पहले जो बात जो समझाई है जिसका ध्यान देना होता है, तो दूध होना चाहिए। तो दूध की 2-4 छींटे आप मार दीजिए। और इसका प्रयोग आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लीजिए घर में कोई भी मेंबर ऐसा है जो बहुत अधिक गुस्सा करता हो, तो उस समय तो आप शांत हो गए और आप परेशान हो गए, मैं क्या करूं, खासतौर से घर की स्त्रियां। तो जैसे ही आपने अग्नि दी इनको तवे को, और जब दूध की छींटें मारी उस समय हाथ जोड़ लीजिए। जैसे भाप बन के उड़ी तो अग्निदेव ऐसी कृपा करिए कि इन पे आपका आशीर्वाद हो, और ये जो गुस्सा जो करते हैं, ये जो मेंबर हैं, उनका नाम लेके मन ही मन, और ये गुस्सा इनका दूर हो और इनको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। करके देख लेना, आनंद आ जाएगा। चौथा पॉइंट लिखिए, काफी सिंपल है। रसोई में प्रयोग होने वाले नमक और चीनी को 11 लौंग डालकर सिर्फ और सिर्फ कांच के मर्तबान में ही रखें। नमक और चीनी का जो स्टोरेज है, भंडारण है, मान लीजिए आप 10 किलो चीनी लेके आए, समझिएगा पहले इस बात को। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 किलो का आप शीशे का जार लेके आइए उसमें रखिए, नहीं, वो आपने कहीं भी रखा। जो डेली यूज में जो आपकी चीनी यूज होती है, वो तो आधा किलो का या 1 किलो का डब्बा होता होगा, तो वो आप कांच के मर्तबान में ले आइए। उसी प्रकार से नमक का है, और 11 लौंग उसमें रख दीजिए चीनी वाले मर्तबान में, कांच के मर्तबान में, और 11 उसमें नमक में, और उसी को प्रयोग करिए। इससे होगा क्या? इससे जो एक प्रकार से घर के सभी मेंबर्स हैं उखड़े उखड़े से जो रहते हैं, या ऐसा समझ लीजिए बाहर से जो काम से आते हैं तो वो ऊर्जा को काट नहीं पाते, बाहर का सारा नेगेटिविटी उठा के घर में ले आते हैं। तो जैसे ही ये आप आओगे तो ये वाला जो प्रयोग है, ये हमने स्कैनिंग करी थी इसकी, तो ये प्रयोग लोग इससे कुछ और ही समझते हैं, लेकिन बड़ा सीधा सा और सिंपल सा सर यही होता है कि वो एनर्जी वो आपकी काट देता है। ये जब ये लौंग, चीनी और नमक और कांच का मर्तबान जब आपस में मिल जाते हैं, आदत बना लीजिए। धीरे धीरे फिर आपको अजीब सा नहीं लगा करेगा कि हम ऐसे रखते थे अब ऐसे रखना पड़ रहा है। 5वां पॉइंट लिखिए, रसोई में हमेशा स्नान उपरांत या हाथ जोड़कर ही प्रवेश करें और सर्वप्रथम चूल्हे की अग्नि को प्रज्वलित कर जलाकर प्रणाम करके ही दूसरा कार्य शुरू करें। देखिए, नियम तो वैसे ऐसा होता है कि जो रसोई होती है, जो हमको खाना खिलाती है, अन्नपूर्णा का जो क्षेत्र होता है, तो घर का कोई भी मेंबर और मुख्यतः जो घर की स्त्री है, लक्ष्मी है, तो स्नान उपरांत ही आप प्रवेश करें। लेकिन गृहस्थियों के साथ बहुत सारी माफ़ी भी चलती है, क्षमा भी चलती है, क्योंकि गृहस्थी निभा लेना ही अपने आप में बहुत महानता है, महान कार्य है। तो बहुत सारे नियम उन पे लागू नहीं होते। तो नहीं स्नान हो पाए तो आप हाथ जोड़कर ही प्रवेश करा करें, ये आदत तो आप डाल लीजिए। और सबसे पहले आपने कुछ भी करना है, आप केवल 2 ही मिनट गैस जला लीजिए, जैसा भी आपका चूल्हा है, और हाथ जोड़ लीजिए। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है भी गैस की आवश्यकता नहीं है, कुछ और कार्य करना है, फिर आप गैस को बंद कर लीजिए। एक नियम बना लीजिए, अग्निदेव को प्रणाम कर लीजिए। बहुत आपका जो 11 सेक्शन है, जो रुके हुए काम जो है वो होने लग जाएंगे इस उपाय से। डेली की प्रैक्टिस। और वैसे भी प्रणाम करोगे, कहीं भी किसी भी चीज को प्रणाम करते हो तो कुछ ना कुछ तो जागृत होगा ही पॉजिटिव रूप में। 6वां पॉइंट लिखिए, किचन में प्रयोग होने वाले चकले, बेलन, परात जिसमें आटा गूंथा जाता है, और तवे को कभी भी अन्य झूठे बर्तनों के साथ नहीं रखें। ये तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, जो सामान्य बर्तन होते हैं और जो ये आइटम्स हैं, जो इनमें फर्क है।
ये पका रहे हैं तो ये देव की श्रेणी में आ गए एक प्रकार से। तो उनको अन्य झूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए, अलग से ही साफ करना चाहिए। या तो जो आपकी सिंक है, जैसे आजकल डबल सिंक हो गई है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। या जिनके यहाँ बड़ी किचन है तो वो अलग से ही इन बर्तनों को धोते हैं। झूठे बर्तनों के साथ जो रखते हो आप, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जो है ये समझ लीजिए आपका जो राहु है और थोड़ा सा जो शुक्र है वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए ये संस्कृति है हमारी, तो जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, जानबूझ के तो खैर कोई नहीं करता, नहीं पता जिसको नॉलेज नहीं है, तो इनको प्रणाम करा करिए। और ये तो पूर्ण रूप से अन्नपूर्णा के अंग हैं। तवा हो गया, चकला हो गया, बेलन हो गया, परात हो गई, ये तो खिला रहे हैं हमारे को। मुख्य जो भोजन हमारा रोटी ही है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। 7वां पॉइंट लिखिए, किचन में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। जिनके हैं वो सुन लीजिए इस बात को अच्छे ढंग से। और रात्रि को कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। भगवान जो हैं या कोई भी आपके इष्ट हैं ऊर्जा रूप में, जिनको आप मानते हो, आपकी श्रद्धा है, वो सुगंध के सहारे से आपसे जुड़े रहते हैं। ये समझ लीजिए कि आपका भोजन जैसे रोटी है तो उनका भोजन सुगंध है और आपकी श्रद्धा है, ये समझ लीजिए ऐसे। अब आपकी किचन में जो मंदिर है, भगवान जी आपने बिठा दिए, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी बिठा दो उनको, भगवान ने कोई नियम नहीं स्थापित कर रखा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि देखिए वहां कुछ भी पक रहा है, उसकी जो गंध है वो भगवान तक तो जा ही रही है। और अगर आप भावना रूप से इस तरह से नहीं जुड़े हुए भगवान से कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता किचन में आप क्या पकाते हो, तो आपके भगवान भी आपके साथ वो खा रहे हैं, तो आपकी तो श्रद्धा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगी। मजबूरी है तो भी आप किचन में, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, मंदिर ना रखिए प्लीज। भोग लगता है भगवान को, आप कुछ भी पका रहे हो, आप समझिएगा किस प्रकार का खाना बनता है, कैसे बनता है, वो आपको पता है। तो एक बार बैठकर विचार करिएगा इस बात पर। और रात को झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। बहुत अधिक अगर झूठे बर्तन आप छोड़ते रहते हो, जानबूझ के छोड़ते रहते हो, ये आदत है आपकी, तो लक्ष्मी का जो फ्लो है वो कम होने लग जाता है। मिलने हैं आपको 10 रुपए, मिलेंगे 10 पैसे, इतना फर्क आ जाता है। स्कैनिंग करी हुई है हमने, ऐसा अनुभव है, फिर ये ठीक करवाई जाती हैं चीजें। 8वां पॉइंट लिखिए, तवा, चकला, बेलन, परात और चिमटे को घर की स्त्री स्वयं साफ करे। घर की लक्ष्मी स्वयं साफ करे। किसी भी सफाई कर्मचारी से यह 5 चीजें ना साफ करवाएं। आपके यहां सफाई कर्मचारी है तो ये जो 5 चीजें हैं, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी आप थोड़ी सी आदत बना लीजिए। आप हो, घर की लक्ष्मी हो, घर की स्त्री है, आप समझिए घर की स्त्री क्या होती है। एक तो स्त्री हो गई और एक घर की स्त्री हो गई। तो स्त्री जो स्त्री है वो तो स्त्री हो गई, और घर की स्त्री है वो तो लक्ष्मी हो गई, लक्ष्मी रूपा होगी। तो ये जो 5 चीजें हैं, इनको आप स्वयं साफ करा करिए, मेरी प्रार्थना रहेगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपके यहां जो सफाई कर्मचारी है कि आप उसको बोलो कि इन चीजों को हाथ नहीं लगाना, आपने मन नहीं दुखाना। आप स्वयं ही साफ करने लग जाएंगे तो वो स्वयं समझ जाएंगे कि हमें ये नहीं करना। समझेगा इस बात की। लक्ष्मी जी बड़ी नोट करती हैं घर की स्त्री की गतिविधियों को, और पुरुष की गतिविधि को भी नोट करती है लक्ष्मी जी कि आपका मतलब पुरुषों का कैसा व्यवहार रहता है अपनी स्त्री के प्रति, दोनों को ही नोट करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्त्री हो, घर की लक्ष्मी हो, तो आप कैसे भी चलोगे तो लक्ष्मी जी तो भाई मैं भी स्त्री हूं, ये भी स्त्री है, तो देखेंगी नहीं या कुछ कृपा नहीं काटेंगी, ये वह मत पालिएगा। तो घर की स्त्री है जो है, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। और बड़े बड़े घर जो हैं जहां स्त्रियां आज भी पूर्ण श्रृंगार के साथ रसोई पकाती हैं, वहां मैंने लक्ष्मी जी की एनर्जी देखी है, बहुत फाइन एनर्जी आती है, बहुत फाइन।
ऐसे नहीं, संस्कृति हमारी जो है घर की स्त्री के बाद ही एक्चुअल जीवन शुरू होता है, समझेगा इस बात को। उसके बाद 9वां पॉइंट, अंतिम पॉइंट, किचन की दीवारों पर हमेशा सफेद या कोई भी हल्का रंग ही होना चाहिए तथा रात्रि को किचन के कार्यों के समापन पर, जब आपकी किचन कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए, एक मिट्टी के दिए में, छोटा सा दिया मिट्टी का, एक कपूर और लौंग का एक जोड़ा जलाकर, यानी 2 लौंग जोड़ा, हाथ जोड़ लिया करें। सफेद भी हो सकता है, लाइट ब्लू भी हो सकता है, स्काई ब्लू इसको बोलते हैं, जैसा आसमान का रंग होता है, गुलाबी भी हो सकता है। कोई भी डार्क रंग किचन में ना करवाएं। और जैसे जो बोर्ड्स वगैरह किचन में लगते हैं, लकड़ी के जो बोर्ड्स वगैरह लगते हैं, तो वो भी थोड़े से हल्के रंग के या क्रीम कलर के ही होने चाहिए। देख लीजिएगा आप, जैसा कुछ बहुत ज़्यादा डार्क कलर है वो कभी कभार इंटरफेयर कर जाता है एनर्जी के साथ, हर एक के साथ नहीं है, क्योंकि जिसका देखिए भाग्य चल रहा है वो तो कुछ भी कर लेगा तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नियम है, अगर वो ठीक ढंग से अगर हम चलते हैं, क्योंकि ये विज्ञान है, इसको आप अपनाते हो तो आपको जो कृपा मिलनी चाहिए उससे अधिक ही मिलेगी। भाई ठीक है, आपको चलाने वाला चला रहा है, लेकिन आप भी चल रहे हो तो उसको जोर नहीं लगना आपको चलाने में। और ये बहुत लोग आज भी करते हैं गांव में, या जो पुश्तैनी जिनके यहाँ नियम है मंगल को ठीक रखने के लिए, तो मिट्टी का दिया ले लेते हैं, किचन में स्लैब पे एक कपूर और 2 लौंग यानी 1 लौंग का जोड़ा जला देते हैं। अब भगवान को प्रणाम करते हैं। राहु भी अच्छा रहता है, शुक्र भी अच्छा रहता है, और ये जो दिया जलाते हो इससे बृहस्पति की कृपा मिलती है। बहुत छोटा सा कपूर का टुकड़ा, आजकल तो बहुत छोटी छोटी कपूर आ गई हैं, पैकेट्स में आ जाती हैं, गोल भी जो चौकोर ऐसे आ जाती हैं कपूर, और 2 लौंग रख लीजिए। हाँ, ये लौंग में मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो लौंग जो आप जलाओगे ये रिजर्व होनी चाहिए केवल इसी के लिए। ऐसा ना हो कि एक ही डब्बे से निकाल के आप दिए में भी रख दो लौंग, और जो है आप जो इस्तेमाल कर लो भोजन में भी। उसके आप जैसे मान लीजिए लौंग ले आइए आप, तो अलग से एक डिब्बा रख दीजिए कि भी इसमें से लौंग निकलकर हमने इनको प्रज्वलित करना है कपूर के साथ, और कपूर भी अलग होनी चाहिए। या जो आपके मंदिर में कपूर प्रयोग होती है वो दिए में प्रयोग करिए, क्योंकि कुछ लोग तेल वगैरह में मिला के कपूर जो है मालिश वगैरह करते हैं, तो वहां इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, या अन्य कार्यों में इस्तेमाल करते हैं तो वहां नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। और किचन जो होती है जी घर की, और घर का जो मंदिर, हमेशा याद रखिए घर का मंदिर आपका और घर की किचन जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उतना ज़्यादा आपके पास ताकत आ जाएगी किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए। घर से पूरे चार्ज होकर निकलोगे, स्कैनिंग का अनुभव है। उसके अलावा जो घर में कुछ भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करना चाहते हो वो फिर भी संभाल ली जाती है, लेकिन अगर ये 2 चीज़ें बिगड़ गई, यानी कि अग्नि कोण और ईशान कोण अगर जो है बिल्कुल खराब होने लग गया, फिर कुछ भी कैसा भी कर लो, कितने बढ़िया रंग लगा लो, कितने बढ़िया दरवाजों पे आप कर लो, जो कुछ टांगना टांग लो, कुछ भी नहीं होने वाला। जीरो आती है एनर्जी, जीरो, और ज्यादा परेशान रहते हो। तो ये जो 9 पॉइंट्स हैं इनका ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर उत्तर दूंगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम